जो पेड़ आप इस वक्त देख रहे हैं वो कोई आम पेड़ नहीं है दोस्तों। कहा जाता है कि ये पेड़ वर्षों से हवा में लटका हुआ है, इसकी जड़ें जमीन को नहीं छूती, फिर भी ये आज तक हरा भरा और जीवित है। कोई इसे बाबा जगन्नाथपुरी का चमत्कार मानता है तो कोई प्रकृति का सबसे बड़ा अनोखा रहस्य। इस पेड़ पर आज भी हजारों श्रद्धालु मन्नत का धागा बांधते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ जरूर पूरी होती है। लेकिन आखिर सच है क्या यह वास्तव में एक चमत्कार है या फिर विज्ञान के पास इसका कोई जवाब मौजूद है? आज हम इसी रहस्य की तह तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं उस पवित्र स्थान पर जहां से पूरी कहानी की शुरुआत होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय खुराना और आप देख रहे हैं संजय खुराना ब्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आया हूं हरियाणा के हाँसी में, जहां हम एक ऐसा चमत्कारी पेड़ देखेंगे जिसकी जड़ें जमीन को नहीं छूती। इस पेड़ ने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। क्या ये चमत्कार है या विज्ञान? दोस्तों, आज हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हाँसी जंक्शन। वहाँ से यह मंदिर लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप आसानी से ऑटो या ई रिक्शा से पहुँच सकते हैं। हम पहुँच चुके हैं श्री बाबा जगन्नाथपुरी समाधा मंदिर के मुख्य द्वार पर। दोस्तों, यह स्थान बाबा जगन्नाथपुरी जी की समाधि के पास स्थित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि बाबा ने इसी स्थान पर तपस्या की थी और आज भी लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अंदर इस पेड़ के, चमत्कारी पेड़ के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले बजरंग बली जी के दिव्य दर्शन होते हैं। सच्चे मन से यहाँ माथा टेककर अपनी यात्रा की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। पूरा मंदिर परिसर बेहद शांत, स्वच्छ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस होता है। आगे बढ़ते ही यहाँ स्थित पवित्र हवन कुंड दिखाई देता है, जहाँ समय समय पर वैदिक मंत्रों के साथ यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाता है। तो ये बाबा की समाधि है। आप सबसे पहले मंदिर में आते हैं तो बाबा की समाधि के दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद लें। तो चलिए अब बाबा के दर्शन करते हैं और उस चमत्कारी पेड़ के। अंदर आते ही दोस्तों, ये कुछ समाधियां बनी हुई हैं। ये भी बड़ी पवित्र समाधियां हैं जो यहाँ पे सेवक रहे हैं और जिन्होंने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो इन समाधियों को भी आप ज़रूर इनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और ये भैरव जी के दर्शन है, काल भैरव। बाबा ने वर्षों तक यहाँ साधना और तपस्या की। इसी कारण आज भी श्रद्धालु पहले बाबा की समाधि पर माथा टेकते हैं, फिर पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं। यहाँ आकर मन अपने आप शांत होने लगता है। समाधियाँ दोस्तों यहाँ पे भी बनी हुई हैं। ये भी उन संतों की और उन पवित्र आत्माओं की समाधियाँ हैं जो यहाँ पे, जिन्होंने अपना काफ़ी समय दिया इस स्थान को जागृत रखने में। तो ये पूरा स्थान बाहर जो है समाधियों के लिए ही निर्धारित किया गया है। तो चलिए मेन मंदिर के दर्शन करते हैं। और दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको उस चमत्कारी पेड़ के भी दिखाऊंगा जो कहते हैं कि अपने आप में विज्ञान भी उसको नहीं समझ पाया। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए नवग्रह मंदिर के दर्शन होते हैं। साथ ही शनिदेव के दिव्य दर्शन भी प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से शनि देव की आराधना करने से व्यक्ति को अपने कर्मों का शुभ फल प्राप्त होता है। अब हम दर्शन कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। पूरी धाम की तरह यहाँ भी श्रद्धालु अत्यंत श्रद्धा के साथ उनके दर्शन करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और मंगल की कामना करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण भक्ति में डूबा हुआ हो। चारों ओर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं, भजन, अगरबत्ती की सुगंध और अद्भुत शांति मन को भीतर तक स्पर्श करती है। साथ ही राम दरबार, राधा कृष्ण की मनमोहक प्रतिमा और माँ कालका माई के दिव्य दर्शन भी होते हैं। सच कहूँ दोस्तों, इस पूरे मंदिर में घूमते हुए एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। तो दोस्तों तैयार हो वो चमत्कारी पेड़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जाने देते हैं। इस चमत्कारी पेड़ को जो है काफ़ी सुरक्षित करके रखा गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट से यहाँ की ताले की मैं चाबी ले आए। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस रहस्यमय बरगद पेड़ के सामने। पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है मानो यह पूरा पेड़ हवा में ही टिका हुआ हो। तो दोस्तों पहली नज़र में तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जड़ है कहाँ, ये हवा में कैसे लगता है।
नीचे कोई सहारा नहीं, मुख्य तना जमीन से अलग, फिर भी यह वर्षों से हरा भरा और जीवित है। शायद यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस अनोखे दृश्य को देखने यहाँ पहुँचते हैं। तो दोस्तों कहाँ इसकी जड़, ये कैसे ये पेड़ खड़ा है, क्योंकि किसी भी पेड़ को जमीन का स्पर्श चाहिए, इस जमीन से ही उसको ऊर्जा मिलती है, पानी मिलता है, खाद मिलता है, तो ये बना रहता है। तो ये जो है सदियों से पेड़ इसी तरीके से है। देखिए कितना पुराना, ये लग रहा है कि बहुत सालों पुराना वृक्ष है, बट ये हवा में कैसे तैर रहा है, इसी को देख के विज्ञानी भी हैरान है। और ये चमत्कार ही देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और एक मज़े की बात है, ये देखिए ये पेड़ जो है हिल भी रहे, मतलब पेड़ अपनी मूवमेंट भी कर रहा है। वेरी सरप्राइजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत रहस्यमयी, क्योंकि ये देखिए इसका आगे से दिखाता हूँ, ये टूट चुकी है यहाँ से है। तो यहाँ श्रद्धालु ने जो है अपनी मन्नत के धागे बांधे हुए हैं, मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण होती है, ये विश्वास है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दर्शन करने आया हूँ, ये स्थानीय निवासी हैं रिम्पी जी मेरे साथ। तो रिम्पी जी कहाँ रहते हो आप? मैं हाँसी में रहती हूँ, दिल्ली गेट हाँसी में रहती हैं। तो आप इस पेड़ के बारे में बताइए, क्योंकि इस पेड़ की जो चमत्कार है बहुत दूर दूर तक मशहूर है। हाँ, मैंने भी देखा है, फेसबुक पे भी देखा है और कई इंस्टाग्राम रील में भी देखा है। अच्छा, आपका बताइए इसके प्रति विश्वास क्या है? विश्वास कहते हैं अपना जो वट वृक्ष होता है ना, उस हाँ। पूजनीय होता है। अच्छा। बहुत ही ज्यादा, लेकिन मैं खुद भी हैरान हूँ कि इसमें ना जड़ है ना कुछ है, फिर भी देखो हरा है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे ये धागे बांधते हुए हैं, आपने भी कोई ऐसी मन्नत मांगी है, कोई ऐसा चमत्कार आपने देखा है किसी के साथ होते हुए? जरूर देखा है भैया जी। अच्छा, चमत्कार है, तभी तो चमत्कार पे तो सृष्टि टिकी हुई तो है। आप एक चमत्कार बताइए कोई ऐसा जिसके जो आपको लगता है कि किसी की मनोकामना पूरी हुई हो, यहाँ पे धागा बांध के। इस पे अनेकों धागे बंधे हुए हैं। अच्छा। किसी की मन्नत पूरी होगी जब ही तो बांधेगा कोई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विश्वास होता है तभी लोग तभी आते हैं यहाँ पे। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, आप भी विश्वास करके ही आए हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि यहाँ पे बहुत भी चमत्कार है, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप बच्चे के लिए आए हो? बच्चे के लिए आए हैं। तो ये बच्चे के लिए आए हैं, इनको पूरा विश्वास है कि यहाँ पे मन्नत का धागा बांधने से जो है बच्चा इनका ठीक हो जाएगा। हर आने वाले श्रद्धालु की अपनी एक आस्था है और यही विश्वास इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। तो आज भी इसकी मान्यता बहुत है, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ के मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, एक अच्छी वाइब्स भी आ रही है दोस्तों। तो चलो, ये था दोस्तों एक चमत्कारी वृक्ष। अब हम इसकी सच्चाई जानते हैं कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, क्योंकि किसी भी बात को जो है जब तक वैज्ञानिक तौर से उसको सिद्ध ना किया जाए तब तक मेरा पूरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको वहाँ की सच्चाई और वहाँ की चीज़ दिखाऊं। तो दोस्तों यहाँ की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिक तौर पर हम चलते हैं। ये एक बेसमेंट बना हुआ है, तो इस बेसमेंट में चलते हैं और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह जो पेड़ का ऊपर का तल और ये है पूरा का पूरा नीचे का स्थान। आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी जड़ है जो उस पेड़ के साथ लगी नहीं हुई, बल्कि जाल से पूरा, आप देखिए पूरा जाल से कवर किया गया इसको। पेड़ की इस जड़ और उस पेड़ के तने में बीच में गैपिंग है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो स्वाभाविक तौर पे ये पेड़ को उस जड़ के साथ लगा होना चाहिए, तभी यहाँ से उसको जो भी है जमीन से पोषण मिलता है। तो ये देखिए यहाँ का कुछ वातावरण मैं आपको दिखाता हूँ। इसको पूरा आइसोलेशन में रखा गया है। बाकी ये जरूर है कि यहाँ कुछ पाठ पूजा मंत्र वगैरह का पाठ होता है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो पुजारी हैं वो यहाँ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है वो जानने का जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि वैज्ञानिक तौर पर इस बात कैसे सिद्ध होती है कि ये प्रकृति के बिल्कुल ही खिलाफ बात हो जाएगी कि हमें बिना बुनियाद के जो है उसको हम मान लें। तो चलिए एक बार वापस चलते हैं उसी स्थान पर। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया है ये है इसकी हकीकत। जो स्थानीय लोग इसको बहुत मानते हैं और इसी श्रद्धा से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इस पर मन्नत के धागे बांधते हैं। अब मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें, आप यहाँ से अगर देखना शुरू करें ऊपर तक,
तो ये चलते 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 इस पेड़ का ऊपर का हिस्सा आप देखिए इस पेड़ के साथ आके मिल गया। अब आपको मैं ऊपर से अगर दिखाऊं तो ये जो ऊपर से तना आ रहा है, ये जो तना आ रहा है इस पेड़ के साथ लग गया है। किसी टाइम पे मुझे ऐसा इसको पहली नज़र में देख के ये लग रहा है कि किसी टाइम पे यहाँ पे ये दो पेड़ एक साथ होंगे, बट किसी वजह से वो पेड़ जो है अपनी जड़ से अलग हो गया। बट जड़ से अलग होने से पहले ही इसकी जड़ें जो है इस पेड़ के साथ इसका तना लिपट गया है। तो अब जो है इस पेड़ को अलग से कोई पोषण की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा पोषण जो है वो इस पेड़ से उसको मिल रहा है। तो दोस्तों ये है यहाँ की पूरी सच्चाई, पूरी हकीकत, जो मैं चाहता था कि एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊं, शेयर करूं, क्योंकि जो मान्यता है, जो आपका विश्वास है, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। और माना जाता है कि जहाँ विश्वास करते हो वहाँ पे, आपने सुना कि जहाँ विश्वास करते हैं तो लोग, उनकी मान्यताएं हैं तो वो उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मैं उस बात में बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा कि उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। मैं सिर्फ ये दिखाने के लिए आया था कि एक पेड़ अगर हवा में लटक रहा है तो उसकी पूरी सच्चाई क्या है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये यहाँ स्थान पर आके, ये पवित्र स्थान पर आके मैंने दर्शन किए बाबा जगन्नाथ के। और दूसरा जो मेरा मेन मकसद था ये चमत्कारी ट्री दिखाने का, मैं दिल्ली से आया हूँ सिर्फ ये चमत्कारी ट्री देखने को, इसकी हकीकत जान के आपको दिखाने के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, एक बार मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने विचार कि आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको किसी नई यात्रा पर। जय जगन्नाथ।